पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जय हिंद यादव का मुंबई आगमन हुआ है। इस अवसर पर उनका दहिसरपुर स्थित राजश्री हॉल पर अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे, शिवा विश्वकर्मा, मानिक चंद यादव, मनोज यादव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर और शाल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर जय हिंद यादव ने मछली शहर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की जीत कैसे हुई, जिला पंचायत क्षेत्र में वे कैसे विकास करेंगे और ईवीएम मशीन के माध्यम से योगी मोदी ने कैसे बेईमानी की जैसे विषय पर खुलकर बोले। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार जनता ने नहीं रोक पाई। यह जो है योगी और मोदी की ईवीएम मशीन ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। ईवीएम रोक दिया। जनता ने चाह रही थी और ईवीएम से बेईमानी हुई, भरपूर बेईमानी हुई। बेईमानी में कोई कोर कसर नहीं रखा इन्होंने आप देखा होगा कि और चरणों के चुनाव में जो इन्होंने कुछ किया कोई नहीं जान पाया, लेकिन लास्ट के चरण के चुनाव में इन लोगों ने ईवीएम को बदलने का बहुत सी तरीका काम किया, लेकिन ये लोग विफल रहे। इसलिए हम लोगों ने पूर्वांचल में जो है बहुत से जिलों में पूरी की पूरी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिली और इसका हार का कारण रहा कि ईवीएम में हेर फेर नहीं कर पाए और जहां पर लोग सतर्क नहीं रहे, जहां पर लोगों को एक उठा कि बस वोट दे दिया और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन लोगों ने उस पर जो है ध्यान नहीं दे पाया और इसलिए जो है इन लोगों ने खेला कर दिया और इन लोगों को खेला जो है समाप्त हो गया होता। लेकिन अगर केवल लोग लगे रहे होते ईवीएम का खेला और जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, आज के डेट में चुनाव हुआ है, आज के डेट में फिर से चुनाव बैलेट पेपर से करा दिया जाए, योगी मोदी 50 के मतलब नहीं ढाकेंगे संख्या, विधानसभा में पहुंचेंगे। मछली शहर में सफलता इसलिए रही कि मछली शहर में हम लोगों ने इतने अपने रास्ते पे लगे थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है कि ना कि हम लोग किसी और का बात करते थे। और जब हम लोगों ने किसी के बीच में जाते थे तो हम लोगों ने अपने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की बात करते थे। कौन टिकट पाया कौन नहीं पाया सवाल उस पर नहीं उठता था। सवाल एक था केवल कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट डॉक्टर रागिनी सोनकर जीतेंगी, ये सवाल था केवल। कैंडिडेट कौन है कौन कहाँ से आया कोई मतलब नहीं था, लेकिन समाजवादियों में एक जहन में हम लोगों ने पैदा करने का काम किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर रागिनी सोनकर को जो है हम लोगों ने जिताने का काम किया। और ऐसे जगह डॉक्टर रागिनी सोनकर चुनाव लड़ने आए कि जिनको एक कार्यकर्ता भी कभी नहीं जाना होगा कि डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं कौन, लेकिन ये समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपने जी जान लगा करके उनको जो है विधानसभा तक पहुँचाने का काम किया। अब वो डॉक्टर रागिनी सोनकर को जो है विधानसभा में पहुँच करके मछली शहर को विकास की दिशा और तय करना। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र में जिले के सबसे बड़ा विकास की योजना है, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसे ही लोग बन गए हैं जो पूरे के पूरे विकास की परिधि जो है कहीं एक जगह एकत्रित करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके बाद भी संघर्ष करने का काम करूँगा। अभी तो चुनाव चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो हमारे हिस्से की योजना बनेगी उसमें जो है कहीं पीछे नहीं रहूँगा। उस योजना को अपने हिस्से में लाने का काम करूँगा, क्षेत्र का विकास करूँगा। इसके पहले हमने जो है बहुत सी सड़कें जो है 1.5 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की, 500 मीटर की बहुत सड़कें मैंने बनवाया जो है। जो हमारा वार्ड नंबर 49 है, जब मैं जिला पंचायत था, अब तो हमारी भाभी जी जिला पंचायत हो गई हैं श्रीमती प्रभात यादव जी, तो निश्चित रूप से उस योजना को जो है हम अब चुनाव से खाली हो गए हैं। 9 अप्रैल 12 अप्रैल के बाद हम लोग जो है निश्चित रूप से इस पे भी ध्यान देंगे कि आखिर हमारे योजना का जो है जिला पंचायत योजना का हमारी हिस्सेदारी कहाँ खर्च हो रहा है। अभी तो हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि चुनाव भर जो है लोगों को व्यस्तता थी और सारी योजनाओं को जो है हम लोग छोड़ करके चुनाव में लगे थे, लेकिन अब हम लोग जो है इस योजना को जो भी हम लोगों के हिस्से में पड़ेगा उसके आपके क्षेत्र में विकास के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा निश्चित रूप से।